हेलो बाबू, कैसे हो? आज हम सब ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 12 वाले जो बच्चे हैं, आप अलर्ट हो जाइए, आप रेडी हो जाइए, आप तैयार हो जाइए। और आज से हम लोग ऑर्गेनिक का जो 7 चैप्टर है एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है? ऑर्गेनिक हम लिखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्टार्टिंग का है 12 का जो आपका सिलेबस स्टार्टिंग का है वो पहला चैप्टर है आपको क्या, हेलो अल्केन्स एंड हेलोडिन्स। अब हम लोग क्या करेंगे, सीरियली पढ़ेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है पहले वो पढ़ेंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके 7 चैप्टर जो दिया हुआ है 7 के 7 हम सबको पढ़ लेने हैं। ये आपका हेलो अल्केन्स एंड हेलोडिन्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप इन करते हैं तो नोमेनक्लेचर पता होना होता है, वो आप पढ़ भी चुके हैं। अब यहाँ पर उसी के बेसिस पर हम लोग इस चैप्टर में इन करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इन कर रहे हैं तो इसमें रिएक्शन सब आएगा। रिएक्शन मेन ध्यान देना हम लोग को, कैसे क्या बनता है, कैसे बनता होगा, कैसे रिएक्शन होता होगा, कैसे प्लस माइनस मैकेनिज्म काम करता है, कैसे कहां पर प्लस माइनस मैकेनिज्म काम नहीं करता है, वो करेंगे। पहला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए है सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट, लेकिन पहला चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया नया रिएक्शन से आपको जान पहचान करवाएगा। तो सबसे पहले रिएक्शन सब देखेंगे। नया नया हो सकता है फर्स्ट बार आप नाम सुने होंगे इस रिएक्शन सब का। तो रिएक्शन सब होता कैसे है उसके बारे में आपको जान पहचान होने चाहिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन सब है और इसमें जो रिएक्शन सब आएगा हर चैप्टर में ये कुछ ना कुछ इसका मिलता जुलता रहेगा। तो यानी पहला चैप्टर आप अच्छे से कर लेते हो तो इसका मतलब 60% से ज्यादा रिएक्शन आपको यहीं पर काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका रिएक्शन जो भी रहेगा उसका 60% से 70% तक का रिएक्शन आगे वाला चैप्टर में भी लय करेगा। तो हम सब देखेंगे जब रिएक्शन होगा। इसका मतलब क्या होगा आप बताना चाहते हो? सर आप ये पूछना चाहते हैं सर इसका मतलब इसमें रिएक्शन सब पढ़ेंगे? बिल्कुल सही समझे हैं आप, इसमें रिएक्शन सब पढ़ेंगे। रिएक्शंस के आधार पर हम लोग किसी को कैसे बनाते हैं ये पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर हम इन कर दे रहे हैं, है ना? चैप्टर हम स्टार्ट कर ले रहे हैं, हेलो अल्केन्स एंड हेलोडिन्स। आपको एक एक बात अच्छे तरीके से समझना होगा, क्योंकि जो बात, जो रिएक्शन, जो फिजिकल, जो केमिकल, जो प्रिपरेशन, जो यूजेज हम बताएंगे यही सब इस चैप्टर में बार बार आएगा। और ये चैप्टर यदि आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया समझो सारा चैप्टर बहुत ही आसान लगने वाला है। यदि हेलो अल्केन और हेलोडिन्स का चैप्टर आपको अच्छे समझ में आपको आ गया, मैं पूरे कोशिश करूंगा आपको अच्छे से बताने का। आप ये अच्छे तरीके से इसको समझ गए, अच्छे तरीके से आप कर लिए, जैसे बताएंगे वैसे भी आप बढ़िया तरीके से आप कर लिए तो आपको सारा का सारा चैप्टर यूं ही समाप्त हो जाएगा। लगेगा ऑर्गेनिक में कुछ न कुछ दम ही नहीं है, बहुत ही आसान है। आप बोलेंगे सर सबसे आसान जो है वो ऑर्गेनिक है, आपको लगेगा मैं वैसे करूंगा। ठीक है? तो सबसे आसान आपको, सबसे इजी आपको, सबसे सिंपल आपको ऑर्गेनिक लगे, पूरे ऑर्गेनिक का चैप्टर लगे, जितने भी ऑर्गेनिक हम पढ़ाएंगे सबसे आसान लगे। इसके लिए यह चैप्टर जैसे हम आपको आगे धीरे धीरे ले जाएंगे वैसे ही आपको आगे बढ़ना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऑर्गेनिक में हम लोग 12 वाले जाग जाओ और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कौन पहला चैप्टर का नाम क्या है? हेलो अल्केन्स एंड हेलोडिन्स। ठीक है? वैसे ये बुक का सेकेंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन सीरियली करेंगे तो 10th है ना? चैप्टर नंबर कितना होगा? 10th होगा। चैप्टर नंबर कितना होगा? ये 10th है। 9 चैप्टर तक फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है और 10 से लेके 16 तक जो दिया हुआ है वो सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में पूरे के पूरे फुल्ली क्या है? ऑर्गेनिक ही है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप हेडिंग डाल सकते हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलोडिन्स। अब देखिए एक एक करके हम सब पढ़ेंगे इसके बारे में। क्या लिखा हुआ है? हेलो अल्केन्स। हेलो मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। और अल्केन्स मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होगा। इसके बारे में पढ़ेंगे। हेलो अल्केन्स। हेलोडिन के बारे में क्या होगा? हेलो प्लस एरिन होता है, यानी क्या होगा? बेंजीन पर हाइड्रोजन कहीं न कहीं जुड़ा रहेगा। कितना हाइड्रोजन? एक या अनेक, कुछ भी हो सकता है, उससे बोलेंगे आप क्या? हेलोडिन। इसके बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब कैसे बनाते हो, उसके बाद पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी उसका,
उसके बाद पढ़ेंगे उसका केमिकल प्रॉपर्टीज और इसका पढ़ेंगे यूजेज। जो भी इसमें हेडिंग आएगा उसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और यूजेज पढ़ेंगे। याद रखना हम क्या बात को बोल रहे हैं। जो भी हेडिंग आएगा उसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेज। नोमेनक्लेचर आपको पहले करवा दिया गया है, नोमेनक्लेचर आपको पता है। तो इसमें हम लोग इन करने से पहले देखिए हम आपको पहले हेलो अल्केन्स पढ़ाते हैं, उसके बाद हम आपको हेलोरिन्स ले जाएंगे और एक एक करके धीरे धीरे साथ में चलिए। जैसे बता रहे हैं आप मेरे साथ भी आप चलेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग आप फील करेंगे ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हेलो अल्केन्स और हेलोरिन्स स्टार्ट कर रहे हैं। जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, है ना, उससे नोटिफिकेशन आपको जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा बात को। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग लिख रहे हैं क्या, हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स। देखिए ये हेलो जो है, हेलो मतलब क्या होता है, हेलोजन, हेलो मतलब क्या होता है, हेलोजन। और ये अल्केन्स है, अल्केन्स मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, अल्केन्स हेलोजन। और यहां पर क्या होगा, अल्केन्स, यानी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। हेलोजन को हम डिनोट करते हैं किससे, एक्स से, किससे, कैपिटल एक्स से। कैपिटल एक्स मतलब होता है हेलोजन। इसका मतलब क्या होता है, चाहे तो फ्लोरीन होगा, चाहे तो क्लोरीन होगा, चाहे तो ब्रोमीन होगा, चाहे तो आयोडीन होगा। स्टार्टिंग भी होता है लेकिन वो रेयरेस्ट एलिमेंट है, दैट्स व्हाई वो नहीं लेते हैं आप। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। हेलोजन अल्केन सब भी लगा रहेगा। तो यहां पर अल्केन मतलब क्या होता है, यहां पर ये जब ज्वाइंट होगा इसमें कैपिटल आर के साथ होगा। आर मतलब क्या होता है, अल्काइल, आर मतलब क्या होता है, अल्काइल, अल्काइल को ही अल्केन बोलेंगे आईयूपीएससी में। तो अब देखिए यहां पर ये आर के साथ कंबाइन जुड़ा रहेगा, मतलब हेलो अल्केन जो रहेगा ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, आर और एक्स होगा। मतलब आर का नाम अल्काइल है, आर का नाम अल्काइल है और एक्स का नेम हैलाइड है। आर का नाम अल्काइल है और एक्स का नाम हैलाइड है। अब इसी को हम सब बोलेंगे हेलो अल्केन। हेलो अल्केन हो गया क्या, आईयूपीएससी ने, और अल्काइल हैलाइड क्या हो गया, कॉमन में। जैसे देखिए मान लीजिए एक कार्बन है यहां पर और यहां पर क्या है, एक्स जुड़ा हुआ है, या मान लीजिए एक्स के जगह पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो H यहां पर कितना दोगे, 3 दोगे। तो ये हो गया मिथाइल, ये हो गया क्लोराइड। इसका नाम क्या हो सकता है, ये हो सकता है मिथाइल क्लोराइड, ये हो सकता है क्या, मिथाइल क्लोराइड। या आईयूपीएससी क्या हो गया, काउंट करेंगे एक, ये हो गया क्लोरो और ये हो गया मेथेन, एक कार्बन को मेथेन, इसका नाम क्या हो सकता है, क्लोरो, है ना, क्लोरोमेथेन, क्या हो सकता है, क्लोरोमेथेन, है ना। यानी हेलोजन लगा रहेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड में कार्बन कितना जुड़ सकता है, यहां पर मान लीजिए 2 कार्बन है, क्लोरीन यहां डाल दीजिए, ब्रोमीन डाल दीजिए, H यहां पर 3, H यहां पर कितना 1, H यहां पर 3, 1 2 3 हो गया। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपेन है, ये क्लोरो, क्लोरो कहां है, 2 पर हो गया आपका क्लोरो, और 3 कार्बन का क्या हो गया, प्रोपेन। या 3 कार्बन का नाम प्रोपाइल और क्लोरीन को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। लेकिन ये बीच में ब्रांच है इसलिए इसे आइसो बोल सकते हैं। क्या लिखेंगे, आइसो क्लोरो, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड या आइसो क्लोरो प्रोपेन भी बोल सकते हैं, आइसो क्लोरो प्रोपेन, इस टाइप का भी नेम आप कर सकते हैं। तो ये हम लोग को क्या होगा, हेलोजन पर, हेलोजन जो है वो क्या लगा रहता है, कार्बन के साथ चिपका रहेगा। हेलोजन एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन 2 भी हो सकता है, बिल्कुल 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, हाँ अलग अलग भी हेलोजन जुड़ा रह सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बिल्कुल। कार्बन एक ही हो सकता है, नहीं कितना भी हो सकता है, वो हमारा कॉमन नेम क्या होगा, हेलो अल्केन्स। इसके बारे में पढ़ना है तो नोमेनक्लेचर आपको आता है बनाने, नोमेनक्लेचर इसका आप बना सकते हैं क्योंकि नोमेनक्लेचर आपको पहले पढ़ा दिया। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन, कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं, लेबोरेटरी में
या जनरल मेथड में कैसे बनाते हैं, जब बना लेंगे उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा और यूज कहां करते हैं हम लोग, यूज ही के कारण में पढ़ते हैं, मिसयूज रहेगा तो क्यों पढ़ेंगे हम उसका। तो यहां पर ये हेलो अल्केन है, तो आप जल्दी से ये लिख सकते हो। अब देखिए यहां पर थोड़ा और आगे हम बढ़ना चाहते हैं, और थोड़ा हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसका मतलब क्या होगा, हेलो अल्केन्स क्या होगा, हेलो अल्केन्स क्या होगा, किसका है, अल्काइल और हैलाइड से बना होगा, अल्काइल और हैलाइड से बना होगा, हैलोजन है और क्या है, अल्केन है, हैलोजन और अल्केन से बना होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, हेलो अल्केन। ये हैलोजन को X से लिखते हैं और अल्केन लिखा रहेगा R, यानी RX मिला रहेगा, उसी हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन। एग्जांपल देके बताएं। अब देखिए यहां पर फिर से, अब यहां पर देखिए फिर से हेलो अल्केन की हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर R मतलब क्या होता है, अल्केन है या अल्काइल है, कितने कार्बन है, कितना भी हो सकता है, R की जगह पर एक ही कार्बन है, कंफर्म है क्या, दो कार्बन है, कंफर्म है क्या, तीन है, कंफर्म है क्या, चार है, कंफर्म है क्या, नहीं। R का मतलब कितना भी कार्बन हो सकता है, जितना मन करेगा उतना कार्बन हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, यदि यहां पर R है, यहां पर कार्बन है और यहां पर X है, X है, X मतलब हैलोजन, यानी यहां C के पास कितना H होगा, 2, ठीक है, C के पास कितना होगा, H2। यदि CH2 के साथ X जुड़ा है, CH2 के साथ X जुड़ा है, इसे बोलेंगे हम लोग प्राइमरी हैलाइड, क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी, और X लगा हुआ है, क्या बोलेंगे, प्राइमरी हैलाइड, ठीक है। अब यहां पर एक H और हटा लेते हैं, ये R है, ये C है, इधर भी R लगा दिए, इधर X, यानी क्या होगा, ये R मतलब क्या होगा, यहां पर कार्बन जुड़ा हुआ है, एक या अनेक, कितना भी कार्बन जुड़ा हुआ है, उसके बाद H यहां पर कितना होगा, एक कार्बन को कितना बॉन्ड होता है, 4, ये 1 2 3 बॉन्ड है, एक H, यानी CH के जहां X जुड़ा हुआ उस कार्बन को देखो, जहां X जुड़ा हुआ है उस कार्बन में CH2 के साथ रहेगा, तो वहां बोलेंगे प्राइमरी हैलाइड। यदि CH के साथ जुड़ा रहेगा, इसे बोलेंगे हम लोग क्या, सेकेंडरी हैलाइड, इसे हम सब क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हैलाइड। और ये H हटा के, ये H हटा के, यहां पर ये C, यहां भी R, यहां भी R, यहां X कर देते हैं। अब यहां पर H होगा क्या, अब यहां पर H नहीं होगा, तो कार्बन को फुलफिल है, यानी C के साथ X जुड़ा रहेगा, इसे बोलेंगे हम सब क्या, टर्सरी हैलाइड, इसे हम सब क्या बोलेंगे, टर्सरी हैलाइड। याद रखिएगा, CH2 के साथ जुड़ा रहेगा उसे प्राइमरी हैलाइड, CH के साथ जुड़ा रहेगा उसको सेकेंडरी हैलाइड, C के साथ जुड़ा रहेगा X मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी, उसे बोलेंगे टर्सरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड को बोलेंगे यहां पर 1 डिग्री, सेकेंडरी हैलाइड को बोलेंगे 2 डिग्री और टर्सरी हैलाइड को बोलेंगे 3 डिग्री। तो ये पहचानना है आपको, क्या पहचान जाओगे, जैसे कैसे पहचानेंगे ये समझिए, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए, एक बात को याद रखिएगा क्या आपको बताना चाह रहे हैं। अब देखिए इसी को थोड़ा और आगे ले आइए, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहां पर लगा दिए ब्रोमीन, यहां पर देखिए यहां पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहां लगा दिए ब्रोमीन, यहां पर देखिए कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां लगा दिए ब्रोमीन, यहां पर है कार्बन, इस टाइप का आपका दिया हुआ है। तो अब देखो जहां पर ब्रोमीन, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा है, उस कार्बन में H कितना है वो देखना है आपको। तो अब देखो यहां पर ब्रोमीन, यहां पर H कितना है वो देखोगे, तो ये एक लेफ्ट बॉन्ड है, एक राइट बॉन्ड है, तो H यहां पर 2 न होगा, इस सब से मतलब नहीं है। हां H यहां पर भी 2 होगा, H यहां पर भी 2 होगा, H यहां पर भी 2 होगा, यहां पर कितना H उससे मतलब नहीं है। जहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा रहेगा, X लगा रहेगा, वहां देखना है जो हाइड्रोजन के जो जुड़ा हुआ है वो कितना कार्बन H2 के साथ जुड़ा हुआ है। CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, CH2 के साथ जुड़ा रहेगा तो कौन सा, ये 1 डिग्री हो जाएगा। इसका नाम क्या करोगे, 1 2 3 4, 1 पर हो गया ब्रोमो, 1 पर हो गया ब्रोमो, और 4 कार्बन का नाम क्या होगा, ब्यूटेन, नोमेनक्लेचर आपको आता है। इसमें देखो ब्रोमीन यहां है, तो यहां पर कितना H होगा ये देखना है, इसमें कितना H है, इसमें कितना H है, इसमें कितना H है, उससे कोई मतलब हम सबको नहीं है। तो यहां देखिए एक लेफ्ट में है, एक राइट में है, एक नीचे में है, तो एक ही H लोगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब CH के साथ जुड़ा हुआ है, CH के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर X
साथ जुड़ा हुआ है x नहीं, भैया इधर उससे क्या मतलब है, तो हम लोग कौन सा हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा। नेम क्या होगा, इधर से काउंट करो 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 पढ़ना आएगा, h को लगा ही सकते हो, यहाँ h2 होगा, यहाँ h3 होगा, यहाँ h3 होगा, तो 2 पर क्या हो गया, 2 पर हो गया ब्रोमो, और 4 कार्बन का नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। इस टाइप का हो सकता है। इसमें देखिए इस C के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस C में H कितना होगा, एक ऊपर में बॉन्ड है, एक नीचे में बॉन्ड है, एक राइट में, एक लेफ्ट में, 4 फुलफिल है। यदि फुलफिल रहेगा तो क्या लगता है H होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो वैसे छोड़ देंगे। इसका मतलब C के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, C के साथ जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या होगा, 3 डिग्री। काउंट करोगे तो 1 2 3 4, 2 पर ब्रोमो है, 2 पर मिथाइल भी है, देखिए 2 पर ब्रोमो भी है, 2 पर मिथाइल भी है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। तो अब यहाँ पर ये पहचानने के लिए, आपको करने के लिए एग्जांपल हम दे दिए, तो क्या आप पहचान जाओगे कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है, ये पहचान जाओगे, इसका काम पड़ेगा थोड़ा आप लोगों को। नेमिंग में यूज करना जरूरी नहीं, क्या नेमिंग में यूज करना जरूरी नहीं, तो पहचानने के लिए एग्जांपल दे दिया, टैक्सोनॉम लिख दिया, ठीक है। तो ये हम लोग समझे क्या, CH2 के साथ X लगा देगा 1 डिग्री, CH के साथ 2 डिग्री, C के साथ 3 डिग्री, प्राइमरी एलिमेंट, सेकेंडरी एलिमेंट, टर्शियरी एलिमेंट पहचान नहीं आपको सबसे पहले, तो क्या पहचान सकते हो आप, बिल्कुल आप पहचान लेंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आप पहचान लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। अब हम लोग पहचान भी गए हैं, नोमेनक्लेचर देगा, तो नोमेनक्लेचर आप इसका बना भी सकते हो, नोमेनक्लेचर आपको बता दिया गया है, नोमेनक्लेचर इसका हेलो अल्केन्स का बता दिए है ना, जैसे कार्बन देगा, हाइड्रोजन रहेगा, नेम कैसे करोगे, आपको नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए, नोमेनक्लेचर आपको आते रहना चाहिए। हाँ, जिस कभी किसी बच्चे को नोमेनक्लेचर में दिक्कत होगा वो जरूर हमसे पूछेगा, और 11th वाला जो पोर्शन है वो देख लेना, जो बच्चा 11th में नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा होगा वो 11th का नोमेनक्लेचर हमें स्टार्ट किए हैं, वो वीडियो जरूर देखें, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 11th वाला जो वीडियो बना रहे हैं उसमें आप सबको सुविधा हो, इसलिए उसमें नोमेनक्लेचर हमने स्टार्ट कर दिए हैं, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन करेंगे, कैसे होता है, कैसे बनता है, तो अब हम लोग को बनाना है क्या, यहाँ लिखते हैं प्रिपरेशन, समझिएगा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स, और इसमें क्या होगा RX, यही बनाना है ना आपको, ध्यान से देखिए, अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ बनेंगे। मुझे RX चाहिए, क्या चाहिए हमें, RX चाहिए, तो RX चाहिए तो कैसे बन सकता है, देखो कैसे बना सकते हैं आप, देखिए ये प्रिपरेशन करना है, बनाना है, हेलो अल्केन, नाम से ही मतलब है हेलो अल्केन, हेलो मतलब हैलोजन, और अल्केन यानी अल्केन और हैलोजन मिलके बनता होगा, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए रिएक्शन पहले बार आपको पहला आ रहा है तो आपको देख समझने में आसान पड़े, इसलिए हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि आपके लिए पहला रिएक्शन होगा, सेकंड चैप्टर में इतना माथा पच नहीं होगा, पहला चैप्टर में रिएक्शन सब आ रहा है, आपके लिए नए हैं, अभी तक नहीं पढ़े होंगे, इसलिए एक एक बात को समझिएगा, कैसे बनाते हैं, ढेर तरीका से धीरे धीरे बहुत आगे निकल जाएंगे हम लोग प्रिपरेशन में। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमें बनाना है RX, R मतलब कितना होगा, जितना मन करेगा कार्बन लेंगे, और X मतलब क्या होगा, हैलोजन लेंगे, तो RX कैसे बनेगा, नाम क्या है, हेलो अल्केन, तो हैलोजन और अल्केन से बनता होगा, ये तो स्पष्ट ही ना है, हैलोजन और अल्केन से बनेगा, तो हैलोजन का नाम X और अल्केन का नाम R, लेकिन ये अकेले रहेगा तो अल्काइल बोल देंगे। तो अब देखिए यहां पर फर्स्ट में हम बनाना चाहते हैं फ्रॉम अल्केन से, हम बनाना चाहते हैं फ्रॉम अल्केन से, अल्केन से बनाना चाहते हैं, कैसे बनेगा है ना, फर्स्ट में तो क्या होगा, अल्केन को किससे रिएक्ट करवाना होगा, हैलोजन से, सल्फर से कराओगे, क्या बनाना है हेलो अल्केन, तो क्या सल्फर से करा दोगे, क्लोरीन से करेंगे, ब्रोमीन से करेंगे, फ्लोरीन से करेंगे, आयोडीन से करेंगे, हैलोजन से करेंगे, ऑक्सीजन से करा दोगे क्या, नहीं, तो आपको ये समझना होगा, ठीक है, क्या समझेंगे, अल्केन से कराना है, क्योंकि अल्केन को क्या, हाँ अल्केन को डालेंगे क्या
ये पता है कि नहीं? R का नाम क्या होता है? अल्काइल, और अल्काइल का फॉर्मूला CnH2n+1, और उसमें H एक और जोड़ दोगे तो वही ना CnH2n+2 यानी अल्केन हो जाता है। तो यानी R में H लगा रहेगा उसी ना अल्केन बोलेंगे। R मतलब क्या होगा? जितना मन करे उतना कार्बन ले लो, एक कार्बन ले लो, दो कार्बन ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, पांच ले लो, 50 ले लो। अल्केन, अल्केन पर क्या डालना होगा? हैलोजन सिंपल है। हैलोजन पर क्या डालना होगा? यहां पर अल्केन, अल्केन पर क्या डालना होगा? हैलोजन। हैलोजन मतलब क्या होगा? X। हैलोजन नेगेटिव एलिमेंट है, अकेले रिएक्शन नहीं हो सकता है, X2 हो सकता है, X2 यानी ऑक्सीजन नेगेटिव, अकेले O रहता है क्या? नहीं, O2, क्लोरीन Cl2, फ्लोरीन F2, नाइट्रोजन N2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2। जो नेगेटिव एलिमेंट होगा, नॉनमेटल होगा, वो अकेले नहीं रह सकता, वीक होता है, भाग जाएगा, टूट जाएगा वो, इसलिए वो डायटोमिक हुआ करता है। इसलिए हैलोजन कभी भी, नेगेटिव एलिमेंट कभी भी, नॉनमेटल कभी भी रहेगा, वो सिंगल नहीं रख सकते हो। फ्लोरीन रहेगा तो F, सिंबल F, फ्लोरीन का F होता है, लेकिन रिएक्शन में सीधे F नहीं लिख सकते, मेटल अकेले हो सकता है, Na को रिएक्ट किसी से करा दो, लेकिन क्लोरीन को Cl से नहीं, Cl2 से करो, ऑक्सीजन को O से रिएक्ट करवाते हो नहीं, O2 से करवाते हो, फ्लोरीन को F2 से, ब्रोमीन को Br2 से, आयोडीन को I2 से कराते हो, नाइट्रोजन को N2 से कराते हो। ये सब ध्यान देना है, डायटोनिक होता है। इसलिए हैलोजन कभी भी लिखेंगे ये X लिखते हैं, X के जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही हो सकता है। क्या ऑक्सीजन हो सकता है? नहीं, हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही हो सकता है। तो ये RH, क्योंकि RH X2 लिए। अब यही क्यों लिए, दूसरा क्यों नहीं लिए? क्योंकि पहला बनाना चाहते हैं भाई अल्केन से, दूसरा भी करेंगे अल्केन से। तो अल्केन से बनाना है हेलो अल्केन, तो अल्केन से बनाना है हेलो अल्केन, तो उसमें हैलोजन डालोगे तभी ना बनेगा, सल्फर ऑक्सीजन डालने से नहीं बनेगा। जो पूछ रहा है वही सब में चाहिए, तो हैलोजन डालिए। हैलोजन अकेले में X2 लिखना होता है। ये टूटेगा कैसे? देखिए H पर प्लस, R पर क्या कर देंगे? माइनस। अब समझिएगा रिएक्शन सब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। अब ये X2 कैसे टूटेगा? X में और X में, तो एक पर प्लस कर दो, एक पर माइनस। वैसे हैलोजन नेगेटिव एलिमेंट होता है, लेकिन जब कंबाइंड है टूटेगा तो एक पर प्लस एक पर माइनस होता है। तो अब क्या होगा? ये माइनस गया किसके पास? X के पास, ये बन जाएगा क्या? RX बन गया, और ये H और ये X मिलके क्या बन जाएगा? HX बन गया। इससे कोई मतलब हम सबको नहीं है। ये हेलो अल्केन बन गया कि नहीं है? देखिए अल्काइल हैलाइड, या इसे ही हम सब क्या बोलेंगे? हेलो अल्केन, ये बन गया, हेलो अल्केन बन गया। अब R का मतलब मान लीजिए, R का फॉर्मूला क्या होता है? R का फॉर्मूला होता है CnH2n+1 होता है। एक कार्बन होगा तो H कितना होगा? 3। माने यहां पर अल्केन डालना, ये क्या है? RH में मतलब क्या है? अल्केन है, अल्केन, अल्केन। अब आपको बोलेगा सुनो, तुम बनाओ क्लोरोमेथेन बनाओ, मेरी बात समझना, क्या बोला? क्लोरोमेथेन बनाओ, तो मेथेन और क्लोरीन से न करोगे रिएक्ट? बोलेगा नहीं। तुम ब्रोमो इथेन बनाओ, तो इथेन पर क्या डालना होगा? ब्रोमीन न डालना होगा? बोलेगा नहीं। आयोडो ब्यूटेन बनाओ, तो ब्यूटेन पर आयोडीन रखना होगा। अब जैसे मान लीजिए बोल देता है क्लोरोमेथेन बनाओ, तो यहां मेथेन का फॉर्मूला क्या होगा? CH4 प्लस क्या डालना होगा? यहां पर क्लोरोमेथेन बनाना है तो क्लोरीन, अकेले Cl रखोगे नहीं, Cl2। तो अब देखिए यहां पर क्या क्या हैलोजन डार्क में रिएक्ट नहीं करता है, हैलोजन डार्क में रिएक्ट नहीं करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट में रिएक्ट करेगा। यहां पर आपको जब भी हैलोजन कहीं पर रिएक्शन रहे तो वहां पर सनलाइट यानी यूवी लाइट डालना होगा। डार्क में रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है? तो यहां पर क्यों? कौन? हैलोजन, और बाकी नहीं, हैलोजन। ये सब रूल सब समझेंगे धीरे धीरे हम सब, ठीक है? तो क्या टूटेगा? ये टूटेगा कैसे? ये टूटेगा कैसे? CH3 में और H में, यही में लिखिए RH। देखो ये मिथाइल हो गया, CH3 का नाम मिथाइल, और H एक एक छटेगा तो अल्काइल होगा। और ये क्लोरीन कैसे टूटेगा? Cl में और Cl में, एक पर प्लस एक पर माइनस, एक पर प्लस एक पर माइनस। तो एक CH3 किसके पास आएगा? Cl के पास, यहां हो जाएगा CH3Cl, और ये H और ये Cl में HCl। ये क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड, या क्लोरोमेथेन, या क्लोरोमेथेन, या क्लोरोमेथेन,
मेन फॉर्मूला ये है, R की जगह पर मिथाइल रखे, इथाइल रखेंगे तो तब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर C2H6 है इथेन, इस पर हम डालना चाहते हैं ब्रोमीन, यहाँ पर हम क्या डालेंगे, सनलाइट यानी यूवी लाइट, ये छूटेगा कैसे C2H6, इथाइल C2H5 का नाम इथाइल और H लगा दो, H अलग छूटेगा, H अलग छूट जाता है यहाँ पर, और ये ब्रोमीन कैसे छूटेगा, Br और Br में, ये प्लस माइनस, C2H5 कहाँ जाएगा, इस Br के साथ C2H5 Br हो गया प्लस HBr निकल जाएगा, ये इथाइल ब्रोमाइड या इसी का नाम क्या होगा, ब्रोमो इथेन। लेकिन ये तो आप बना रहे हो, मेन फॉर्मूला तो यही हो गया, यानी ये अल्केन है, अल्केन पर क्या डालते हो, हाइड्रोजन, तो क्या बनता है, हेलो अल्केन बनता है, लेकिन इस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट, ये ध्यान रखना होगा। तो पहला रूल समझ में आया कि नहीं, अब मुझे बताओ, आपको देगा मेरे बाबू आयोडो ऑक्टेन बनाइए, क्या बना सकते हो, कैसे बनाओगे, ऑक्टेन पर क्या लेने वाले हो, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बोलेगा नहीं, तुम बताओ ब्रोमो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन पर क्या लेने वाले हो, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और सनलाइट, तो बनेगा ब्रोमो ब्यूटेन, जो बोलेगा बन सकता है, तो मेन फार्मूला ये हो गया, उसका एग्जांपल देके बना देगा, तो ये पहला मेथड। ये अब देखो जितना भी रिएक्शन आएगा, मेरी बात समझो, आप अपने मन से चलोगे दिक्कत होगी ढेर सारा, जैसे बता रहे हैं वैसे ही चलना, लेक्चर अच्छे तरीके से सुनना है आपको, इजी में नहीं लेना है, रिएक्शन है। अब इसको अलग कॉपी में भी 2 बार श्योर बनाओगे आप लोग, जो कॉपी में ये बनाना है वो कॉपी में बनाना ही है, इसके अलावा आपको 2 बार रिएक्शन को, हर रिएक्शन को 2 बार अलग से बनाना है। तो ये तो आप समझ गए होंगे प्रिपरेशन, पहला प्रिपरेशन 2 3 4 तरीके से बनाएंगे। पहला प्रिपरेशन हेलो अल्केन का कैसे होता है, यानी अल्केन पर क्या डालते हो, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बन जाएगा, हेलो अल्केन बनेगा कि नहीं बनेगा। लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लैंग्वेज बनाने आते रहना चाहिए, लैंग्वेज भी लिखना है ना, तब रिएक्शन दिखाना है, क्या लिखेंगे, अल्केन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, या इसको कोई बोलता है सर डाई हाइड्रोजन, सेम है, हाइड्रोजन बोलिए या डाई हाइड्रोजन लिखिए, अल्केन reacts with dihalogen in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है, in the presence of sunlight to obtain या to form या to produce क्या होगा, हेलो अल्केन, ऐसे लैंग्वेज होगा। तो लैंग्वेज भी सीख गए, क्या होगा, अल्केन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म क्या होगा, टू ऑब्टेन क्या होगा, हेलो अल्केन। ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट तरीके से बनाए, अल्केन से बताए, ये फर्स्ट तरीका, मुझे पता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लिखिएगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन से फर्स्ट में लिखो, ये फर्स्ट तरीका आपका है, फर्स्ट मेथड है, बहुत सारे मेथड है, ये फर्स्ट मेथड आपको पता है, ठीक है। तो लिखिएगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स में फर्स्ट में लिखिएगा फ्रॉम अल्केन, इसमें लिखिए अल्केन reacts with dihalogen, alkane reacts with dihalogen in the presence of sunlight, to obtain हेलो अल्केन। जल्दी से ये लिख के लिखेंगे आप, जल्दी से आप लिख हो गया होगा, मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ अल्केन से आपने बना लिया, अब यहाँ पर हम चाहते हैं क्या, अल्कीन से बनाना, हम चाहते हैं अल्केन से भी बनाया, अब हम चाहते हैं अल्कीन से बनाना। अल्कीन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, अल्कीन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिएगा सेकंड मेथड, समझना ध्यान से, यहां लिखते हैं क्या, फ्रॉम अल्कीन से बनाना चाहते हैं, अल्कीन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या होगा, मिनिमम 2 कार्बन होगा, 1 कार्बन से पॉसिबल तो है ही नहीं, तो यानी मिनिमम 2 कार्बन आप ऑक्टेन लेंगे कि नहीं, तभी बन सकता है यहाँ पर। तो यानी अल्कीन से कैसे बनेगा समझिएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर 2 कार्बन है, 1 कार्बन डबल बॉन्ड 2 कार्बन, क्योंकि 1 कार्बन में पॉसिबल है ही नहीं,
एक कार्बन में पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पर आर लगा देते हैं, ये जो भी रहे अल्काइल, ये अल्काइल लगा हुआ लेकिन डबल बॉन्ड है इसलिए अल्कीन बोलेंगे आपको। एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड लगा रहेगा अल्कीन बोलेंगे, एक या एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड लगा रहेगा उसे अल्काइन बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड को अल्काइन बोलेंगे। यू नो वेरी वेल। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, आर रहने देते हैं, आपको मानिए आप आर नहीं रहोगे कोई बात नहीं। अल्कीन मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ H कितना होगा 2, यहाँ H कितना होगा 2, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड होता है। तो दो बॉन्ड है, 2H4 हो गया, 2H4 हो गया, कार्बन फुलफिल। 2 कार्बन का नाम क्या है, इथीन। इथीन इससे बनाना चाहते हैं, इससे क्या बनाना चाहते हैं, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला ही तो बनेगा। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला ही ना हेलो अल्केन बनेगा। तो अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड और इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जोड़िए, X जुड़ेगा ना, हमें बनाना क्या है, यही ना बनाना है। यहाँ H कितना होगा 2 और यहाँ H कितना होगा 3। कैसे, एक बॉन्ड है 3 डालोगे 4, यहाँ पर 2 बॉन्ड है 2 डालोगे। हमें हेलो अल्केन बनाना है, 2 कार्बन से 2 कार्बन बनाना है, 3 कार्बन रहेगा 3 कार्बन बनाना है। यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा लेकिन यहाँ सिंगल होगा, क्यों, आपको बनाना है हेलो अल्केन। तो अल्केन है कि सिंगल बॉन्ड बनाना चाहिए, ये बन गया। तो ये कैसे बनता होगा, बना नहीं, ये तो आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कैसे बनेगा। तो ये कैसे बनेगा, ये 2 कार्बन है, यहाँ पर भी क्या डाल दिए 2 कार्बन, इधर X नहीं है, इसका मतलब इधर X जोड़ना होगा। H कितना है 2 4H है, इधर 3 2 5H है, तो मतलब एक H और एक X चली जोड़ दे तो ये बन सकता है, एक H और X चली जोड़ दे ये बन सकता है। डबल बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, वो सिंगल बॉन्ड बनना चाहता है, पहले कुछ निकालना नहीं चाहता है, कुछ तोड़ जोड़ नहीं करना चाहता है, सिर्फ जुड़ना चाहता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी वीक होता है, वो अभी जुड़ना चाहता है, वो तोड़ना नहीं चाहता है, टूटना नहीं चाहता है। सिंगल बॉन्ड टूट के जुड़ सकता है, जुड़ के टूट सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड जुड़ना चाहता है क्योंकि वीक है, ट्रिपल बॉन्ड और वीक है और जुड़ना चाहता है। तो क्या होगा, ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन यहां पर लगा देंगे आप R लगा सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये इथीन है, कोई बोलेंगे सर 3 कार्बन होगा, तो 3 कार्बन ला बनेगा, 4 कार्बन तो 4 कार्बन ला बनेगा। तो यहां पर क्या होगा, ये अल्कीन हो गया, अल्कीन से बना रहे, ये अल्कीन है, यानी इथीन प्रोपीन ब्यूटीन हेक्सीन डेक्कीन इन लगा हुआ है, उसको कॉमन नेम अल्कीन बोलेंगे। और अल्कीन पर क्या डालेंगे, HX डालेंगे तभी ना बनेगा, X नहीं डालोगे तो बन जाएगा क्या, X को चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन हेलो अल्केन बनाना है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये 2 कार्बन है, CH2 है, ये डबल बॉन्ड CH2 है। अब बोलेगा तुम ब्रोमो इथेन बनाओ, क्या बनाओ, ब्रोमो इथेन बनाओ। तो यहाँ पर HBr मिलोगे, HBr मिलोगे, एक तो ब्रोमो इथेन बोलेगा तो इथेन पर ब्रोमीन ले लेंगे अल्केन से, अल्केन से। अब बोलेगा नहीं अल्कीन से बनाइए ब्रोमो इथेन, अल्कीन से, तो इथीन ले लेंगे, इथीन और उस पर डाल देंगे HBr। बोलेगा नहीं ब्रोमो ब्यूटेन बनाइए, तो क्या ले लेंगे, ब्यूटीन ले लेंगे, उस पर डाल देंगे HBr, तभी ना बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा HBr, तो क्या होगा, एक जगह H जुड़ जाएगा, एक जगह Br मिलेगा। ये जो HBr जुड़ता है इसका रूल समझिए, है ना, हर में रूल सब है, ठीक है, यही तो हम सबको पढ़ना है ना, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था मार्कोनिकॉव। क्या नाम था, मार्कोनिकॉव, मार्कोनिकॉव। ये क्या बोला, जब डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड है, जब कोई जुड़ेगा तो H वहां जोड़ना जहां पर H ज्यादा हो। मार्कोनिकॉव क्या बोला, H वहां जोड़ना जहां पर H ज्यादा हो। तो अब देखिए यहां पर इस दोनों में H कहां जुड़ेगा, यहां पर भी H2 है, यहां पर भी H2 है, जहां पर भी वहां जुड़ेंगे। कहीं पर कम अधिक रहता तब ध्यान देना पड़ेगा, जबकि हम अभी बताने वाले हैं। अब एक जगह जोड़ दिए H, डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 ये CH2, एक जगह डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, एक इधर भी बॉन्ड एक इधर भी डालना पड़ेगा, एक जगह जोड़ देंगे H
और एक जगह जोड़ देंगे Br। तो मान लीजिए यहाँ जोड़ दिए S, यहाँ हो जाएगा Cr, नहीं जोड़ सकते हो सेम है तो, और एक जगह जोड़ दिए क्या ब्रोमीन, इसका नाम क्या हो गया ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन फिर समझिए यहाँ पर ये माध्यमिक फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ये R है, ये C है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, H कितना होगा 2 होगा कि नहीं होगा, इस कार्बन का H कितना होगा 1 होगा। अब इस पर डालेंगे क्या HX, आपकी मर्जी HCl भी डाल सकते हो। तो अब यहाँ तो देखिए ये R है तो R है, ये CH है, ये सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, तो एक यहाँ जुड़ जाएगा और एक यहाँ जुड़ेगा, इसी दोनों के बीच में देखे जोड़ना पड़ेगा ना, तो एक जगह H जोड़ना है, एक जगह X जोड़ना है। H कहाँ जोड़ना है जहां पर H ज्यादा हो, तो H इस दोनों में H कहाँ जोड़ेंगे यहाँ, H जोड़ेंगे यहाँ तो हो जाएगा यहाँ, और X कहाँ जोड़ना है यहाँ, X कहाँ जोड़ना है यहाँ। यही कौन बोला है मार्कोनिकॉफ। H वहां जोड़ना है H जहां पर ज्यादा हो, बाकी क्या होगा बाकी दूसरा जगह जोड़ दीजिए। तो यानी ये बना मार्कोनिकॉफ, मतलब कहीं भी जोड़ लोगे। कोई बच्चा क्या कहता है साथ ही में Br को लास्ट में जोड़ता है, यहाँ ना लास्ट में किधर भी जोड़ो बराबर होगा। कोई बच्चा क्या फ्लोरीन होगा लास्ट से सब में जोड़ रहा है, जरूरी है लास्ट में ही जुड़ेगा नहीं, जहां पर H ज्यादा हो वहां H जोड़ना। इसको फिर से देखते हैं, इसको फिर से देखते हैं, यानी अल्कीन से, ठीक है अल्कीन से, हम अल्कीन से बनाना चाहते हैं। अल्कीन मतलब क्या हुआ डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पर R ले लिए, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर फिर कार्बन, डबल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होगा। H यहाँ पर कितना 2 बॉन्ड है 2 डालेंगे, 4H2 और 3 बॉन्ड है 1 डालेंगे, R में तो कुछ नहीं, इसका नाम क्या हो गया अल्कीन, इसका नाम क्या हो गया अल्कीन। इस पर क्या डालना पड़ेगा, इससे बनाना कैसे है, इससे बनाना कैसे है, R है तो R ले लीजिए, ये CH ले लीजिए और यहाँ CH2 है, तो यहाँ पर भी कुछ बॉन्ड देना पड़ेगा, यहाँ पर भी देना पड़ेगा, तब ना फुलफिल होगा। कार्बन 2 1 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। दोनों ये डबल दोनों बॉन्ड है, इस दोनों के बीच में ही जुड़ेगा। क्या जोड़ना है, एक जगह H एक जगह X, यहाँ जोड़ देते हैं हम लोग क्या H और X। तो H कहाँ जुड़ेगा जहां पर H ज्यादा हो, यहाँ जुड़ेगा H और यहाँ जुड़ेगा X, है ना। कौन सा रूल है ये मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ। यहाँ पर क्यों भी देगा, भी आता है मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से, यहाँ पर मान लीजिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन, इस पर मान लीजिए HBr डालना चाहते हैं, ठीक है। H कहाँ जुड़ेगा जहां पर H ज्यादा है, दोनों में तो सेम है, जब दोनों में सेम है कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, यहाँ जुड़ जाएगा CH3 यहीं जोड़ देते हैं, और यहाँ पर CH2 यहाँ पर Br, इसका नाम क्या हो गया ब्रोमोइथेन। यानी यहाँ पर 1 2 3 यहाँ डबल बॉन्ड कर देते हैं, H यहाँ पर 3, H यहाँ पर 1 2 1 3 1 4 हो गया, H यहाँ पर 2, इस पर मान लीजिए HCl होगा ना मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। क्या होगा H कहाँ जुड़ेगा, ये H जुड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा क्या CH3, क्योंकि जहां ज्यादा है यहाँ CH है तो CH, लेकिन नीचे में जुड़ जाएगा क्या Cl और यहाँ पर CH3। कॉल करिए 1 2 3, 2 पर क्या हो गया क्लोरो और 3 कार्बन को प्रोपेन, होगा कि नहीं। मान लीजिए यहाँ 4 कार्बन है 1 2 3 4, यहाँ बीच में डबल डाले थे CH3, यहाँ H होगा 2 1 3 है, यहाँ 2 1 3 है, H होगा यहाँ पर 3 होगा। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए H और H जोड़ देते हैं, या H Br भी जोड़ देते हैं, तो ये H कहाँ जुड़ेगा इसी दोनों के बीच में, जहां पर H ज्यादा होगा इसमें दोनों के जगह पर तो H सेम है, जब सेम रहेगा कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। ये CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ CH है, यहाँ CH3 है, इस दोनों के बीच में सिंगल हो गया, एक जगह H जोड़िए एक जगह Br, जहां मर्जी सेम है, आपको मर्जी जहां H जोड़ देंगे तो ये H हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ देंगे Br, तो 1 2 3 4 क्या होगा 2 पर हो जाएगा ब्रोमो और 4 कार्बन का ब्यूटेन। तो अल्कीन से कैसे बनाते हैं समझ गए, पहला क्या समझे थे आप अल्केन से,
अल्केन पर क्या डाले थे? हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। और अल्कीन पर क्या डालेंगे? HX, हाइड्रोजन हैलाइड डालेंगे, तभी ना बनेगा, क्योंकि H का भी काम है और X का तो काम है ही, तभी बनेगा। हेलो अल्कीन से भी बन सकता है। तो इसका लैंग्वेज क्या हो गया? अल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड टू ऑब्टेन हेलो अल्केन। ये क्या हो गया हमारा? यही ना हेलो अल्केन है। ये क्या है? हेलो अल्केन है। यानी सेकेंड समझ गए होंगे। इसी पर जितना बोलेगा 5 कार्बन मिला तो 5 कार्बन मिला बना सकते हैं, 6 तो 6, 7 तो 7, ये बना सकते हैं। अब ये जो आप ये समझिए, यहां पे समझे मार्कोनी कॉपी। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये X ऐसा नहीं हो सकता है, ये X को यहीं जोड़ सकते, हम लोग जोड़ देते, जहां मर्जी वहां जोड़ देते, बीच में इस साइड ही में रखेंगे। यदि X को यहां रखेंगे, होना चाहिए बीच में, इस साइड में रखना चाहते हैं कि यहां पर मार्कोनिकॉफ के बदले में लिखेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ, उल्टा, तो जुड़ सकता है, ये भी इजी है। यदि X को यदि बोलेंगे सर ये तो मार्कोनिकॉफ ने बोला है जो H वहां जोड़ो जहां पर H ज्यादा है, आप वो काम नहीं करना चाह रहे हैं, जहां पर कम है वहीं पर H रखना चाहते हैं, तब लिख देंगे एंटी मार्कोनिकॉफ, उल्टा करेंगे तो एंटी लगा दीजिए, हो गया काम खत्म। तो अब देखिए यहां पर इसका लैंग्वेज आप समझ गए होंगे, ये रिएक्शन समझ गए होंगे। ये रिएक्शन को भी अलग कॉपी में 2 बार लिखने हैं आपको, इजी में नहीं लेने हैं, आपको समझ में मुझे पता है, आपको बताया जा रहा है, अच्छे से आएगा, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस आपको बार-बार करते रहना चाहिए। आप 2 बार करोगे, इसको छोड़ के 2 बार करने वाले बुक में ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या होगा? फ्रॉम अल्कीन, तो क्या होगा? अल्कीन को रिएक्ट करेंगे किसके साथ? हाइड्रोजन हैलाइड है ना, X का नाम हैलाइड, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो क्या बनेगा? हेलो अल्केन। जितना कार्बन पूछेगा उतना कार्बन बना सकते हैं। इसका लैंग्वेज लिखेंगे, सेकंड में लिखिएगा जल्दी से, फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन लिखिएगा अल्कीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन हैलाइड, H का नाम हाइड्रोजन, X का नाम हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड to obtain हेलो अल्केन, to obtain हेलो अल्केन हो गया। जल्दी से लिखिए। अब देखिए और आगे होना चाहते हैं, इसको मिटा दें। 2 मेथड आप समझे, 2 मेथड समझे आप। अब यहां पर एक तो अल्केन से समझे, एक अल्कीन समझेंगे। कोई बच्चा लगा सर अल्कोहल से बना सकते हो क्या? किससे? अल्कोहल से, समझिएगा किससे बनाना है? अल्कोहल से बनाना है। अब आपको अल्कोहल से कैसे बन सकता है, ध्यान से देखिए, थर्ड वाला, इस 2 में कोई दिक्कत है तो बताओ। मैं पूरे कोशिश कर रहा हूं जैसा क्लास में आपको मैं पढ़ाऊं, जैसे क्लास में बताता रहता हूं, वैसे ऑनलाइन में भी आपको बताया जाए। फिर भी कोई दिक्कत होगा जरूर पूछना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देना है, क्योंकि 2-3 बार बार-बार उसको कैसे होगा मैं बता रहा हूं, फिर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत होता है तो पूछना। अब अल्कोहल से बनाना चाहते हैं, थर्ड में क्या लिखना चाहते हैं? फ्रॉम अल्कोहल। अब देखिए अल्कोहल मतलब क्या होता है? OH लगा रहता है। अल्कोहल से कैसे बनेगा? बहुत तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अल्कोहल से कैसे बनेंगे? देखिए ये R है, ये OH है, ये अल्कोहल है कि नहीं? यानी R में OH लगा देगा। R क्या है? कार्बन है, अल्काइल है, अल्केन है, इसमें अल्कोहल है, OH लगा हुआ तो अल्कोहल बोलते हैं। यह भी आपको बताया गया है ना, OH नोमेनक्लेचर में बताया है कि नहीं बताया? OH लगा देगा, अल्कोहल बोलोगे, अल्कोहल। इससे बनाना क्या है आपको? इससे बनाना है RH बनाना है, क्योंकि हेलो अल्केन चाहिए। तो ये सोचिए पहले किससे क्या बनाना है, हमें अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाना है, लिख दीजिए। ये कैसे बनेगा? अपने आप बन जाएगा क्या? नहीं। क्या कैसे बनेगा? ये अल्कोहल का फॉर्मूला ROH होता है, R का मतलब कितने भी कार्बन हो सकता है, और अल्कोहल ये हेलो अल्केन का क्या होगा? RH होगा। ये अल्काइल हैलाइड, ये हेलो अल्केन सेम। कैसे बनेगा? यहां से OH को हटाना होगा और X को जोड़ना होगा। इसका मतलब तो यही है, OH को हटाना होगा और X को जोड़ना होगा। तो X को जोड़ना होगा तो यहां तो X लिख देते हैं, ये तो पता चल गया कि मुझे X को जोड़ना है। तो अकेले X किसी के साथ रहेगा,
फिर बोलेंगे सर x नहीं x2 कर दो, तो 2x नहीं ना चाहिए, हमें एक ही ना x चाहिए, तो एक ही x रखो। तो अकेले x तो नहीं रहता है, हैलोजन है, तो किसी प्लस वाला के साथ रखो ना, HX के साथ रखो, HX के साथ, कोई प्लस वाला के साथ। फिर बोलेंगे सर Na के साथ रखो, रख सकते हैं Na के साथ, प्लस वाला के साथ, हाँ Na के साथ, H के साथ रखेंगे। तो ये कैसे होगा, R पर प्लस OH पर माइनस, H पर प्लस X पर माइनस, तो प्लस आएगा किसके पास, माइनस के पास, तो RX बच गया और OH H मिलके क्या बनेगा, वाटर। तो बना लिए यहाँ पर वाटर, हमें इस वाटर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए ये हेलो अल्केन तो बन गया, हेलो अल्केन बन गया, ये हेलो अल्केन बन गया। कितना सिंपल है, यानी हमें अल्कोहल से बनाना है तो अल्कोहल लिख लिया ROH, और हमें बनाना है हेलो अल्केन तो RH। अब देखिए क्या OH को हटाना है, X को जोड़ना है, X लगा दिए, X लगा दिए, और ये X किसी के साथ होगा तो H लगा दिए। ये क्या होगा, R और X मिलके RX और OH H मिलके क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए बोलेगा नहीं तुम बनाओ तो क्लोरोमीथेन, क्या बनाओ, क्लोरोमीथेन बनाओ, अल्कोहल से बनाओ, क्या बनाओ, क्लोरोमीथेन और अल्कोहल से बनाओ। अच्छा अल्कोहल से तो मीथेन बनाना है, एक कार्बन अल्कोहल, ये CH3 मेथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल है, इस पर क्या है क्लोरो, तो HCl में डालोगे, क्लोरीन बोलेंगे HCl, इस पर प्लस इस पर माइनस, इस पर प्लस इस पर माइनस, CH3 जाएगा किसके पास, Cl के पास, और OH मिलके क्या होगा, वाटर, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो मेथेन बन गया। बोलेगा नहीं तुम बनाओ ब्रोमोब्यूटेन बनाओ, क्या बनाओ, ब्रोमोब्यूटेन अल्कोहल से, वैसे अल्केन से बना सकते हो ना, अल्केन से कैसे बनाओगे, ब्यूटेन ले लेंगे आप, ब्रोमीन ले लेंगे, Br2 बन जाएगा। अल्कोहल वाला से कैसे बनाएंगे ब्रोमोब्यूटेन, अल्कोहल में 4 कार्बन होता है, 4 कार्बन यहाँ लेते हैं, 1 2 3 4, अल्कोहल होता है, अल्कोहल से बनाते हैं, H यहाँ पर 2 होगा, H यहाँ पर 2 होगा, H यहाँ पर 2 होगा, H यहाँ पर 3 होगा, और इस पर क्या डालेंगे, ब्रोमीन चाहिए, ब्रोमोब्यूटेन पूछ रहा है, तो क्या डालने वाले हैं, HBr डाल देते हैं, क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस, इस पर हो गया प्लस, इस पर हो गया प्लस, इस पर हो गया माइनस, तो यानी इस पर जुड़ जाएगा क्या, Br, ये जाएगा Br के पास। तो देखिए CH3 है, CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, यहाँ जुड़ जाएगा Br प्लस H2 निकलेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन, ये बन गया हमारा क्या, ब्रोमोब्यूटेन। तो अब ये अल्कोहल से कैसे बना, सिंपल है कि नहीं बताओ मेरे बाबू, सिंपल है, ये क्या हो गया, ब्रोमोब्यूटेन बन गया, ये अल्कोहल से SX डालते हैं, यानी कोई भी अल्कोहल रहेगा, जितना कार्बन पूछो उससे मतलब नहीं है, मेन फॉर्मूला नहीं है, अल्कोहल से भी बन सकता है हेलो अल्केन। तो एक अल्केन से पढ़ाए हम आपको, एक अल्कीन से भी पढ़ाए, तो एक अल्कोहल से ही पढ़ाए और पढ़ाए कैसे बनता है, ठीक है। ये क्या होगा, अल्कोहल को रिएक्ट किससे किए, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो क्या बना आपका, हेलो अल्केन बना। जितना कार्बन R की जगह पर लोगे उतना कार्बन बनेगा, या X की जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हो आप, इसका लैंग्वेज बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, क्या लैंग्वेज होगा, अल्कोहल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन हैलाइड टू ऑब्टेन हेलो अल्केन, होगा कि नहीं, लिखिएगा, ये थर्ड समझ में आ रहा होगा, अल्कोहल से कैसे बनाते हैं सिंपल, लिखिएगा थर्ड में फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, सबको प्रैक्टिस करना है 2 टाइम्स, फ्रॉम अल्कोहल लिखिएगा, अल्कोहल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन हैलाइड टू ऑब्टेन हेलो अल्केन, ठीक है, लिख के दिखा दीजिए। ये हो गया 4th नंबर, चलते हैं 4th नंबर, देखिए थर्ड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर अब स्पेशल भी आएगा, ठीक है, स्पेशल जब आएगा नेम वाला तो उसको अच्छे तरीके से देखिएगा। एक यहाँ पर 4th नंबर है ना, इसका नाम है हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड,
ठीक है, क्या नाम है? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसी हैलोजन एक्सचेंज मेथड मतलब हैलोजन को एक्सचेंज करेंगे। क्या कर रहे हैं समझिए ध्यान से, नाम क्या है? हैलोजन एक्सचेंज मेथड, इंपॉर्टेंट है मेरे बाबू। तो हैलोजन को क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। तो ये एक्सचेंज कैसे होगा समझिएगा, यहां पर Rx है, हैलोजन वाला सही हैलोजन बनाना है इसमें, क्योंकि लिखा हमें Rx चाहिए ना, हमें क्या चाहिए? Rx ही चाहिए। और बोला है क्या? नाम है क्या? हैलोजन एक्सचेंज। मतलब क्या होगा? इसी से बनाना है, हैलोजन को एक्सचेंज कर देना है। मतलब और हैलोजन चाहिए, मतलब बाद में भी हैलोजन होगा, उसका हैलोजन इस पर, उसका हैलोजन इस पर हो गया। तो ये स्पेशल रिएक्शन है। हैलोजन एक्सचेंज मेथड जो है, ये जो दिया था उस साइंटिस्ट का नाम था फिंकलस्टीन। साइंटिस्ट का क्या नाम था? फिंकलस्टीन। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या था? इसी को बोलेंगे हम लोग क्या? फिंकलस्टीन। FINKELSTEIN, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिंकलस्टीन क्या बोला? जो हैलोजन को एक्सचेंज करना, बोला क्या? अल्काइल हैलाइड ले लो और इस पर सोडियम आयोडाइड डालना, सोडियम आयोडाइड, और इसके जगह पर दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। यानी बोलेंगे सर आयोडीन की जगह पर आप फ्लोरीन डाल दीजिए ना, ब्रोमीन डाल दीजिए ना। मेरे बाबू यहां पर फ्लोरीन क्लोरीन डालना रहता तो हम एक्स ही नहीं लिख देते। एक्स मतलब ना होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आई मतलब होता है ब्रोमीन क्या? नो नेवर, कांट से। तो अब क्या होगा? NaI, यहां पर अल्काइल हैलाइड ही रहेगा, इसी से एक्सचेंज करने हैं। तो फिंकलस्टीन क्या बोला? अल्काइल हैलाइड ले लो, हेलो अल्केन ले लो, उस पर क्या डालो? NaI डालो। तो अब प्लस माइनस करो, ये R पर प्लस, X पर माइनस, Na पर प्लस, I पर माइनस। R जाएगा किसके पास? I के पास, R जाएगा I के पास, और Na और X मिलके NaX बनेगा। बोला तो यहां जो X रखे हो, यहां X बराबर फ्लोरीन लिखना, या क्लोरीन लिखना, या ब्रोमीन लिखना, आयोडीन नहीं लिखना। क्यों? यदि यहां पर मान लो आयोडीन लिखेंगे तो आ जाएगा इस I के पास, ये आ जाएगा इस I के पास, तो सेम से सेम बन जाएगा। तो सेम से सेम नहीं ना बनाना है हम लोग को, तो यहां पर X लिखना, तो यहां पर चूंकि I है इसलिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है। फिर बोलेंगे सर यदि यहां पर Cl लिखेंगे तो यह हो ही नहीं सकता, NaI ही होगा। फिर बोलेंगे सर कुछ बच्चा सर यहां पर Cl लिख दो और यहां पर लिख देना फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिख देना, नहीं हो सकता, यहां पर NaI ही होगा। आप दूसरा चेंज कर देंगे तो नेम चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिंकलस्टीन बोला है NaI डालो, आप मर्जी से NaBr डालोगे तो ये आपका रूल हो जाएगा। ये नाम हो जाएगा गजोधर रूल या हो जाएगा गज्जी रूल, क्योंकि आप लिखे हो ना। आप अलग तरीके से बनाओगे तो उसका नेम अलग होगा, ये फिंकलस्टीन नहीं हो सकता है। फिंकलस्टीन बोला है NaI ही रहना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। अब यहां पर Rx की जगह पर मान लीजिए C2H5 और X की जगह पर Cl है, और यहां पर NaI ही रखना है, तो क्या होगा? C2H5 कहां चला जाएगा? I के पास, और Na और Cl के पास, NaCl, इसका नाम क्या है? आयोडो इथेन या इथाइल आयोडाइड भी लिख सकते हैं, इथाइल आयोडाइड भी लिख सकते हैं, या आयोडो। यहां पर कितने कार्बन लेना है? C4H9 है, यहां पर Br है, प्लस यहां पर NaI, यहां पर NaI ही होना चाहिए, तो क्या होगा? ये C4H9I होगा, प्लस यहां पर NaBr, ये क्या होगा? आयोडो ब्यूटेन या ब्यूटाइल आयोडाइड लिख सकते हैं। जितने कार्बन होगा उसको लिख सकते हैं, इसे ही बोलेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको हैलोजन एक्सचेंज मेथड पूछे या फिंकलस्टीन पूछे, बात बराबर होगा। कैसे बनता है फिंकलस्टीन? अल्काइल हैलाइड पर क्या डालते हो आप? NaI, तो रिएक्शन सब दिया रहेगा, Rx दे देगा, NaI दे देगा, या यहां पर 4-5 कार्बन दे देगा, क्लोरीन और NaI। जब भी हेलो अल्केन, ये तो हेलो अल्केन है ना सर, हेलो अल्केन पर NaI दिया रहेगा, समझ जाएंगे अच्छा फिंकलस्टीन है, और इसे ही हम लोग बोलेंगे क्या? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो ये बन गया। आयोडीन है, ये भी तो हेलो अल्केन ही ना है, इसको क्या बोलेंगे? I का नाम हो गया आयोडो, इसका नाम अल्केन, आयोडो अल्केन, या बोलेंगे क्या? अल्काइल आयोडाइड, दूसरा नाम अल्काइल आयोडाइड, कॉमन नेम।
इसमें आयोडीन वाला ही बनेगा, लेकिन बना तो आयोडीन वाला रहे उसे भी तो हम बोलेंगे हेलो अल्केन। तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। तो ये 4th नंबर समझ में आया गया होगा। ये स्पेशल रिएक्शन है, नेम वाला जो आएगा वो स्पेशल रिएक्शन है। तो यानी क्या बोला यहाँ पर, हैलोजन एक्सचेंज मेथड या फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है, अल्काइल हैलाइड पर सोडियम आयोडाइड के साथ आप रिएक्ट करते हो तो क्या बनता है, आयोडो अल्केन बनेगा। यहाँ पर आयोडीन वाला ही बनेगा, यहाँ पर फ्लोरीन वाला नहीं बनेगा, यहाँ पर आयोडीन वाला ही बनेगा। उसे बोलेंगे हैलोजन एक्सचेंज मेथड या बोलेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम वाला है, नेम वाला धीरे धीरे आएगा। जब नेम वाला आएगा तो और अलर्ट हो जाना, अच्छा नेम वाला है, जरा इंपॉर्टेंट नेम वाला ही पूछता है। तो आपको अल्केन से पढ़े हैं, अल्कीन से पढ़े हैं, अल्कोहल से पढ़े हैं, एगो हेलो अल्केन से भी है, यानी अल्काइल हैलाइड से भी पढ़े हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिएगा इसको हैलोजन एक्सचेंज मेथड और करके फिंकलस्टीन रिएक्शन और करके फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गया। लैंग्वेज लिखिएगा, लिखिएगा अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड reacts with sodium iodide NaI, sodium iodide NaI, sodium iodide to obtain iodoalkane, to obtain iodoalkane। जल्दी से लिख के दिखाइए, ये हो गया। अब देखिए इसको, आज हम चाहते हैं प्रिपरेशन इसी में वीडियो में कर दे, थोड़ा लंबा होगा, 2-3 और रिएक्शन करेंगे। एग्जाम में कोई 2 ही पूछता है लेकिन करेंगे। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। प्रिपरेशन जो है ना, आज हम लोग प्रिपरेशन खत्म ही कर लेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज बचेगा और इसका यूजेज बचेगा। लंबा चैप्टर है, चैप्टर बहुत लंबा है, इससे थोड़ा ज्यादा देर का वीडियो बना के बाबू, ठीक है। जरा देर में आप थकोगे नहीं, थक जाओगे तो मुझे बताना, लेकिन मैं पूरे कोशिश कर रहा हूँ अच्छे तरीके से समझा के। बी हैप्पी, अच्छे तरीके से आप पढ़िए, कोई थकावट महसूस नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए ये 4th नंबर हो गया। 5th नंबर जो है वो देखिएगा। 5th नंबर में एक नेम वाला बता रहे हैं, उसका नाम था हांस डिक्कर। क्या नाम था, हांस डिक्कर रिएक्शन, हांस डिक्कर रिएक्शन। अब देखिए हांस डिक्कर, यहां पर सीधी दे सकता है। तो हांस डिक्कर रिएक्शन क्या होता है, यहां समझिएगा ध्यान से। हांस डिक्कर क्या बोला, जो कोई सिल्वर और ईस्टर वाला ले लो, ईस्टर में क्या लगा रहता है पता है, O8। ईस्टर नाम सुने हो ना, ईस्टर का नाम क्या होता है, O8 लगा रहता है। अल्केन में O8 तो अल्केनोएट, बोला सिल्वर अल्केनोएट ले लो, क्या बोला, सिल्वर अल्केनोएट ले लो और उस पर आप ब्रोमीन डाल दो तो अल्काइल हैलाइड बन सकता है, हेलो अल्केन बन सकता है। ये स्पेशल रिएक्शन है, यानी अलग तरीके से बनाएंगे तो नेम चेंज हो जाएगा। हांस डिक्कर ने जो बताया वही काम में करेंगे, बन तो सकता है और भी तरीके से, लेकिन वो दूसरा जनरल मेथड हो जाएगा। हांस डिक्कर का बोला तो सिल्वर ले लीजिए और अल्केनोएट ले लीजिए। तो अल्केन में ओएट तो अल्केनोएट क्या लगा रहता है, COOR ऐसे लगा रहता है। यहां पे क्या होगा, ये R, यहां पर C, O और O, ये ईस्टर ग्रुप है और यहां पर Ag लगा दिए, Ag। इसका नाम हो गया सिल्वर। अल्केन में OH तो हो जाएगा अल्केनोएट, अल्केन में OH तो अल्केनोएट। इस पर क्या बोला है, आप डाल दीजिए ब्रोमीन तो बन सकता है। क्या बोला, हमें बनाना क्या है, अल्काइल हैलाइड यानी हेलो अल्केन, मतलब R में X लगाना है। तो ये R और एक Br मिलके बन जाएगा RBr, ये ब्रोमो अल्केन हो गया, यही तो बनाना था। या हाइड्रोजन रखते ब्रोमो अल्केन और ये बोला था एक Br, ये बन जाएंगे एक R एक Br बन जाए, एक R एक Br।
Br ये बन गया। अब बच क्या गया, ये R एक Br Ag एक Br खत्म, यहाँ बचा CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकल गया। ये बन गया हमारा ब्रोमो अल्केन। क्या बन गया, ब्रोमो अल्केन। इसे ही बोलेंगे क्या, हल्स-डिक्कर एस्टर। यहाँ पर आज जगह पर मान लीजिए एक कार्बन लेते हैं, एक कार्बन C, यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर Ag। आज जगह पर जितना मन करेगा उतना कार्बन ले सकते हैं। यहाँ X कितना होगा, CH3, इस पर क्या डालना होगा, Br2। तो क्या होगा, यहाँ देखिए ये CH3 है, तो एक CH3 और एक Br मिलके क्या बन जाएगा, CH3Br। एक CH3 Br मिलके CH3 Br, और एक Ag और एक Br और है, ये बन जाएगा AgBr। इससे मतलब नहीं है। और बचेगा क्या, CO2 निकल गया। ये क्या बन गया, मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमिथेन, है ना, ये बन गया कि नहीं, हेलो अल्केन, ब्रोमोमिथेन। इस रिएक्शन को बोलेंगे क्या, हल्स-डिक्कर रिएक्शन। तो हल्स-डिक्कर रिएक्शन क्या बोला है, सिल्वर अल्केनोएट को ब्रोमीन से रिएक्ट करोगे तो ब्रोमो अल्केन मिलेगा, ब्रोमो अल्केन मिलेगा। इसे बोलेंगे हल्स-डिक्कर रिएक्शन। ये स्पेशल रिएक्शन है। यहां जितना कार्बन रखो उतना कार्बन वाला बन सकता है, ऐसे भी बना सकते हैं। ये स्पेशल रिएक्शन, जो स्पेशल रिएक्शन होगा समझिएगा, इसमें इसी तरह बनेगा। फिर ये बोलेंगे सर यहां पर चेंज कर दें, यदि आप चेंज कर देंगे तो नेम भी चेंज हो जाएगा। हल्स-डिक्कर बोला था अल्केनोएट के साथ ही बनाना है, एस्टर के साथ ही बनाना है, एस्टर वाला लिखेंगे। यहां पर बोला सिल्वर ही रखना है, सिल्वर लिखेंगे। यहां पर बोला ब्रोमीन ही रखना है, ब्रोमीन रखेंगे। यहां सिल्वर देगा पर चेंज होके सर नहीं बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है, लेकिन हल्स-डिक्कर तो नहीं होगा, क्योंकि वो चेंज कर देंगे नेम तो नाम कोई और हो जाएगा। हल्स-डिक्कर ने लेबोरेटरी में जैसे बनाया था वैसे ही ना पढ़ेंगे तब ना हल्स-डिक्कर का नाम होगा, इसलिए ये चीज ध्यान रखना है। तो ये नेक्स्ट जो है वो हल्स-डिक्कर रिएक्शन आप ऐसे बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप लिखिएगा हल्स-डिक्कर रिएक्शन का, लिखिएगा हेडिंग हल्स-डिक्कर रिएक्शन। ये इसका लैंग्वेज बनाने आ गया। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, सिल्वर अल्केनोएट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, रिएक्ट्स विद, अकेले हाइड्रोजन डालेंगे तो यूवी लाइट डालना पड़ेगा ना, है ना, in the presence of UV light to form to obtain bromo alkane. This reaction is known as हल्स-डिक्कर रिएक्शन। लिख सकते हो, लिखिएगा हल्स-डिक्कर रिएक्शन में। ये फिर तरीके से बना लो, फिफ्थ मेथड है। देखिए सिल्वर अल्केनोएट, सिल्वर अल्केनोएट reacts with bromine in the presence of UV light, ultraviolet light है, UV light to obtain bromo अल्केन। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, दिस रिएक्शन इज नोन एज हल्स-डिक्कर रिएक्शन। हो गया, ये जल्दी से करिए, दो और जल्दी करेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया हल्स-डिक्कर रिएक्शन। अब देखिए 6 नंबर। अब देखिए यहां पर 6 नंबर में यहां लिखा हुआ है। अब यहां पर हम सब कैसे बना सकते हैं समझिएगा। अब अल्कोहल से ही बनाएंगे फिर से, लेकिन SOCl2 के साथ। SOCl2 किसका नाम है समझिएगा। यहां लिखते हैं, यहां सिंपल है, यहां पर फ्रॉम अल्कोहल ही, लेकिन लिखते हैं विथ किसका, SOCl2 के साथ। SOCl2 का नाम है थायोनील क्लोराइड। अब देखिए यदि ये अल्कोहल ले लेंगे, यहां पर समझिएगा स्पेशल रिएक्शन है, प्लस SOCl2 के साथ, ये क्या है, थायोनील क्लोराइड है, SOCl2, ये स्पेशल रिएक्शन है। कहीं पर भी SOCl2 रहे
तो ये SO2 निकलता है पहले, याद रखो हम क्या बोल रहे हैं समझो। कहीं पर भी SOCl2 रहे, थायोनील क्लोराइड रहे, तो ये SO2 निकल जाता है। हम क्या बोल रहे हैं फिर समझो, कहीं पर भी अल्कोहल सबला में यदि SOCl2 रहे, इसका नाम थायोनील क्लोराइड है, जब मिक्स करोगे ये सबसे पहले SO2 निकल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कैसे निकलेगा, ये SO और एक ये O मिलकर SO2 बनाएगा, और तो ऑप्शन है नहीं, ये क्या बनेगा, ये SO2 अलग से निकल गया, SO2, ठीक है। ये SO ये O मिलके SO2 अलग निकल गया, एक H और एक Cl मिलके क्या बन जाएगा, HCl। एक H देखो SO और O मिलके SO2, एक H एक Cl मिलके HCl, तो बच क्या गया, ये R बच गया और एक Cl तो बच गया, या RCl। इसका नाम क्या है, क्लोरोअल्केन। क्लोरोअल्केन या R जगह पर मान लीजिए आप CH3OH रखना चाहते हैं, इस पर डालेंगे SOCl2, तो क्या बन सकता है, ये SO और O मिलके क्या बन जाएगा बताइए, SO2 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, SO और O मिलके SO2, और एक H और एक Cl मिलके क्या बन जाएगा, HCl बनेगा। अब क्या बच गया, यहाँ Cl बच गया और यहाँ पर CH3 बच गया, ये बन जाएगा हमारा CH3Cl। इसका नाम क्या है, क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन होगा कि नहीं होगा, इस टाइप का कोई रहेगा तो आप बना सकते हैं। फिर से देखिए यहाँ पर, फिर से यदि यहाँ पर कार्बन की मतलब आप लेना चाहते हैं C2H5OH, इथाइल अल्कोहल है या इथेनॉल, इस पर यदि आप SOCl2 लेना चाहते हैं, क्या होगा, SO और O मिलके क्या बन जाएगा, SO2 अलग बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, SO और O मिलके SO2 बन गया। अब ये एक H और एक Cl मिलके क्या बन जाएगा, HCl, एक H एक Cl मिलके HCl, SO SO2, एक बच गया सिर्फ Cl। Cl कहां जाएगा, C2H5, ये Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन। ये ऐसा भी बन सकता है, ये याद रखिएगा, इस टाइप का हो सकता है, ये बन गया हेलोअल्केन। ये 6 रिएक्शन है फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से और बनाए थे, HX से भी बनाए थे, अल्कोहल पर HX डाल दिए थे तो भी हेलोअल्केन बनाया था, याद है, और अल्कोहल पर SOCl2 डाल देते हैं तो भी हमारा क्या बनता है, हेलोअल्केन बनता है। यानी इसका नाम क्या है, क्लोरोअल्केन या हेलोअल्केन बोल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें हम लोग को काम देगा, SOCl2 रहेगा तो कैसे रिएक्शन करता है ये गड़बड़ नहीं हो, इसलिए बता दिए। सारा रिएक्शन को 2 टाइम सीखना है। इसका रिएक्शन समझ गए कैसे बनता है, यहां लिखेगा फ्रॉम अल्कोहल विथ SOCl2। SOCl2 का नाम क्या है, थायोनील क्लोराइड, लिखेगा इसमें अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनील क्लोराइड टू ऑब्टेन क्लोरोअल्केन, क्लोरोअल्केन रिएक्शन दिखा दीजिए, जल्दी से रिएक्शन दिखा दीजिए। ये हो गया एक रिएक्शन, थोड़ा सा और कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक रिएक्शन और कर लेते हैं, समझिएगा। 7 नंबर प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, कैसे बना सकते हैं हेलोअल्केन, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर में यहां पर देखिए ये कैसे बना सकते हैं और समझिएगा। अब यहां पर हम बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, हेलोअल्केन। फिर से हम चाहते हैं यहां पर अल्कोहल से ही बनाना चाहते हैं, फिर से फ्रॉम अल्कोहल से ही बनाना चाहते हैं विथ PX5 फास्फोरस पेंटाहेलाइड, इसका नाम है फास्फोरस पेंटाहेलाइड। अब देखिए इसको कैसे बनेगा, अल्कोहल मतलब क्या होगा, ROH ही रहेगा, और फास्फोरस पेंटाहेलाइड मतलब क्या होगा, X5। ये क्या होता
होता है, ये कैसे बनेगा ये समझिएगा। इस टाइप का कभी भी रहे तो कैसे बनेगा समझिएगा। ये जो px5 है तो ये यहां से ये px3 पहले हट जाता है। हम क्या बोले समझो, यहां पर ये जो है यहां पर ये px3 हटेगा लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ हटता है। या समझिए यहां पर px5 के साथ रिएक्शन करना है, स्पेशल रिएक्शन ये भी है, नेम नहीं है लेकिन px5 के साथ x की जगह पर क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है। तो ये हमें बनाना क्या है हेलो अल्केन, तो ये एक R और एक X मिलके ये RX बन जाएगा हेलो अल्केन। कैसे बनेगा समझो, एक R और एक X मिलके RX मिलके हेलो अल्केन को बनाना है, ये बन गया। और एक H और एक X मिलके और भी क्या बन जाएगा HX। क्या होगा, एक R एक X मिलके बन गया RX हेलो अल्केन और एक H और एक X मिलके बन गया HX। अब बच क्या गया, एक ऑक्सीजन बच गया और P और X कितना बच गया 3 px3। तो ये जो बच गया P बचा O बचा X3 बचा, ये अलग से निकल जाएगा ऐसे। फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर मान लीजिए ROH है, इस पर भी PCl5 डालते हैं तो क्या होगा, R है तो R एक Cl मिलके क्या बन जाएगा RCl बन जाएगा और एक H और एक Cl मिलके क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा। एक R एक Cl मिलके RCl, एक H एक Cl मिलके HCl। यहां पर बचा PCl3 बचा और O बचा, इसको हम लिखेंगे क्या POCl3 अलग हो जाएगा। यहां पर मान लीजिए आपके पास C2H5OH है जितना कार्बन है और यहां पर PCl5 है, क्या होगा C2H5 किसके साथ होगा Cl के साथ, तो C2H5Cl बन जाएगा। यहां से एक H एक Cl मिलके HCl बन जाएगा और बचा क्या PCl3 बचा और O बचा, यहां पर POCl3 अलग बन गया। यही ना हेलो अल्केन है, ये सब क्या है हेलो अल्केन। ये बन, ये क्या नाम है क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन ये बन गया। इसका नाम क्या है फॉस्फोरिल हैलाइड, इसका नाम है फॉस्फोरिल RYL, H का नाम हैलाइड, इसका नाम क्या होगा फॉस्फोरिल क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड। यह रिएक्शन आपको यह भी बनेगा। तो यानी अल्कोहल से एक को बनाए थे HX के साथ, अल्कोहल को एक बनाए थे SOCl2 के साथ, अल्कोहल को एक बनाए थे PX5 के साथ, तो भी बनेगा। यह रिएक्शन सब आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे क्या बन रहा है हेलो अल्केन ही बन रहा है। तो जितना हेलो अल्केन बनाए हैं पढ़ाए सबको अच्छे तरीके से लिखना, ये कैसे बनता है ये आपको बताना है। ये सब एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और यही रिएक्शन सब हर चैप्टर में बार बार आएगा, इसी को प्रैक्टिस करेंगे। एक बार आप दो बार आप बना लेंगे कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसका लैंग्वेज लिखेंगे 7 नंबर लिखिएगा फ्रॉम अल्कोहल विद PX5, उसका नाम है फास्फोरस पेंटाहाइड्राइड, 5 को हेलोजन है लिखिएगा। अल्कोहल रिएक्ट्स विद phosphorus pentahalide, phosphorus pentahalide to obtain haloalkane, जल्दी से आप हो गया। अब देखिए आज हम सब प्रिपरेशन पर हैं। प्रिपरेशन में इतना ही पढ़ना है, एग्जाम में कोई दो मेथड से पूछता है, कोई दो मेथड जो आपको आसान लगे वो बना लीजिए। लेकिन यदि आपको बोल देगा जो नए फिंकल स्टील बताइए तब तो वही दिखाना पड़ेगा, बोलेगा हंस डिक्कर दिखाइए तब तो वही दिखाना पड़ेगा। इसलिए जो भी रिएक्शन कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट सब आएगा, सारे को अच्छा तरीके से मैं बता रहा हूं। आपको सिर्फ ये समझने के बाद 2 बार आपको प्रैक्टिस भी करने, हर रिएक्शन को प्रैक्टिस करना है 2 बार, एक बार नहीं, कितना भी आसान लगे आपको 2 बार जरूर प्रैक्टिस करोगे, मेरा बात सारा बच्चा मानोगे, है ना। कभी भी आप किसी को फोन करके मैसेज करके हम पूछ सकते हैं जो बाबू रिएक्शन जितना भी पढ़े हैं वो सारा रिएक्शन मुझे सेंड करो, आपको करना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। आप जरूर मुझे सेंड करिएगा, 2 बार आप बना लीजिए और हम आपसे बोलेंगे 2 बार भेजो, तो आपको भेजना पड़ेगा क्योंकि आपका पढ़ाई मेन इंपॉर्टेंस आपका लाइफ बनाएगा।
पढ़ाई से भी आप चूक जाएंगे, जीवन में सब कुछ से चूक जाएंगे। और पढ़ाई भी आपके साथ रहेगा तो लाइफ में सब कुछ मिलेगा। आप सोचो एक मिनट के लिए, आप जो भी चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए या किसी समाज के लिए, जो भी ड्रीम्स है, जो भी आप सोचते हैं ये होना चाहिए, है ना, मेरे पास ये हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास ये हो, मेरे फैमिली के पास ये हो, मेरे पास ये हो, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, ऐसा हो वैसा हो, जो भी चाहते हैं सब कुछ हो सकता है मेरे बच्चे। कैसे? यू हैव ओनली वन ऑप्शन, सिर्फ स्टडी। यदि आपके पास पढ़ाई है तो जो आपके पास ड्रीम्स है सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ छीन सकते हैं, सब कुछ अपना बना सकते हैं। लेकिन यदि पढ़ाई नहीं रही, सोचिए जो ड्रीम्स है क्या वो पूरा हो पाएगा? बहुत दिक्कत होगी कि नहीं होगी? इसलिए मेरे बाबू अच्छे तरीके से पढ़ाई में लगिए, खूब मन लगा के पढ़िए और आपको होगा। कहीं पर भी दिक्कत होता है, कोई एक बार में समझ में होता है, आप 2 बार में समझिए, 3 बार में समझिए। जब एग्जाम आएगा जो 1 बार में समझा होगा वो भी वही लिखेगा, आप 3 बार में समझो आप भी वही लिखो। हो सकता है कोई चीज में और हो, आप अपने आप को कमजोर मत मानो। हम हो सकता है इसमें तेज है, हो सकता है आप दौड़ने में तेज हो। हर आदमी को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी रहता है, कुछ विशेष रहता है। आपको इसमें थोड़ा 3 बार में समझ में आता है इसलिए मेरा कमजोर है, नहीं। आप तो दूसरा पेपर हो सकता है स्ट्रांग हो, आप कम पढ़ रहे हैं, मतलब किसी बच्चे से कंपेयर नहीं करना, उजरा पढ़ रहा है, जरा ये कर रहा है, आप भी बेस्ट हो। उसको 1 बार में समझ में आ जाता है, आपको 4 बार में आता है, क्या मार्क्स कम मिलेगा? कैसे? 4 बार में समझ में आता है, आप हमें पूछेगा हम भी वो बताएंगे, आपको पूछेगा आप भी वो बताएंगे, वो और हम दोनों बढ़िया। लेकिन करना है। अच्छे बच्चे छोड़ते ही नहीं उसको, बस लगे रहते हैं, बस ये मेरा है 7 रिएक्शन, ये मेरा 7 रिएक्शन। किसी को 1 बार में समझ में आता है, मुझे 5 बार में, मैं 5 बार करूंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा मैं करते रहूंगा, मैं पूछते रहूंगा। मुझे करना है तो करना है। जिद्दी टाइप का इंसान होते हैं अच्छे बच्चे, जब तक वो करते नहीं, जब तक वो पाते नहीं, तब तक उसमें पूरे के पूरे समर्पित रहते हैं, लगे रहते हैं। ये आपको बनना है, ये चीज ध्यान रखना है। नेवर गोस टू वेस्ट। आप अच्छे तरीके से 7 रिएक्शन आज बताए हैं, आप यदि पढ़ेंगे तो हम और भी धीरे धीरे और टाइम बढ़ाएंगे, ठीक है? हम पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से करेंगे। तो आज 7 रिएक्शन पढ़े प्रिपरेशन का, कल हम पढ़ाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, और मन लगेगा आपको। ये 7 रिएक्शन मिले मेरे बाबू 2-3 बार जितना मन करेगा प्रैक्टिस कर लेना। जब तक प्रैक्टिस करना, जब तक वो आपका अपना नहीं हो जाए। हम ये 2 कार्बन 4 कार्बन लेके भी बनाना, 3 कार्बन लेके भी बनाना, 5 कार्बन लेके भी बनाना। रफ कॉपी ले लो और रिएक्शन करते रहो, फिर देखो कितना मजा आएगा। मुझे पता है जितना हम बता रहे हैं आप वो करोगे, ठीक है? आप करेंगे, ऐसे करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन लेके हम आपके सामने आएंगे और एक एक करके समझेंगे। पहला बार रिएक्शन आ रहा है, पता लग रहा है, यही रिएक्शन सब बार बार हर चैप्टर में आएगा तो और आसान आपके लिए हो जाएगा, ठीक है? मुझे पता है आप सारे के सारे 7 रिएक्शन को हमने बोला 2 बार, इससे ज्यादा बार भी आप बना सकते हो। ये बनाना 7 रिएक्शन आपका होना चाहिए, ठीक है? मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हमारा बात मानेंगे और पूरे देश का नाम, अपना नाम, राज्य का नाम, परिवार का नाम, हमारा नाम, सबका नाम रोशन करेगा और बिल्कुल करने वाले हैं, ठीक है? आज हम सब इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे नहीं करेंगे। तब तक के लिए बाय।